हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आईपीसी के टॉपिक किडनैपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे उसके सेक्शंस, डेफिनेशंस, मीनिंग, पनिशमेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोविजंस रिलेटेड टू किडनैपिंग कंटेंट है आईपीसी के सेक्शन 359 से 369 तक। आइए इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप सब वीडियो पॉज करके इस सेक्शन समरी टेबल को देख सकते हैं। सेक्शन 359 ऑफ आईपीसी काइंड्स ऑफ किडनैपिंग की बात करता है। किडनैपिंग दो तरह के होते हैं। पहला, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। दूसरा, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। सेक्शन 360 किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के बारे में कहता है, अगर कोई व्यक्ति किसी को भारत सीमा के बाहर ले जाता है बिना उस पर्सन या उसके गार्डियन के इजाज़त के, तो उसको किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कहा जाएगा। सेक्शन 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। अगर कोई व्यक्ति किसी माइनर जो 16 साल के नीचे है अगर वो एक लड़का है, या 18 साल के नीचे है अगर वो एक लड़की है, या कोई अनसाउंड माइंड के पर्सन को अपने लॉफुल गार्डियन से दूर कर देता है बिना उस गार्डियन के कंसेंट के, तो ऐसा माना जाएगा कि उस माइनर या अनसाउंड माइंड व्यक्ति की किडनैपिंग हुई है। आईपीसी के सेक्शन 362 में यहाँ लॉफुल गार्डियन मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कानूनी तौर पर उन माइनर या अदर पर्सन के केयर या कस्टडी ले सकता है। ये सेक्शन ऐसे लोगों पे अप्लाई नहीं होगा जो गुड फेथ या अच्छे इरादे से उन बच्चों को अपने बच्चे समझ लेते हैं या उन पर अपना कानूनी अधिकार मान लेते हैं। बस वो कोई गैर कानूनी इरादे से नहीं किया जाना चाहिए। अबडक्शन मेंशन है आईपीसी के सेक्शन 362 में। अगर कोई पर्सन ज़बरदस्ती से या धोखे से किसी को एक प्लेस से ले जाता है तो उसे अबडक्शन कहा जाता है। अभी देखते हैं किडनैपिंग के लिए आईपीसी में क्या पनिशमेंट्स लेट डाउन किए गए हैं। एज पर सेक्शन 363, अगर कोई व्यक्ति किसी पर्सन को इंडिया से या किसी लॉफुल गार्डियन से अगवा कर लेते हैं तो उनको पनिश किया जाएगा 7 साल इम्प्रिजनमेंट से फाइन के साथ। सेक्शन 363A किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर पर्पस ऑफ बेगिंग। कोई पर्सन किसी माइनर का कस्टडी ले लेता है बिना गार्डियन के इजाज़त के ताकि वो उनसे भीख मंगवा सके, तो ये पनिशेबल होगा 10 साल इम्प्रिजनमेंट के लिए एंड फाइन के लिए भी लायबल होगा। इसका सेकेंड क्लॉज कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक माइनर को मेम करता है, मेमिंग का मतलब बहुत गंभीर चोट पहुंचाना होता है, ताकि वो बच्चे भीख मांगने के लिए मान जाए, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है जिसकी सज़ा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट विद फाइन। थर्ड क्लॉज कहता है कि कोई पर्सन जो एक माइनर का गार्डियन नहीं है एंड वो उन बच्चों को भीख मंगवाने के लिए उन्हें अपनी कस्टडी में रख रहे हैं, तो ये मान लिया जाएगा जब तक उसका उल्टा साबित नहीं हो जाता कि उस व्यक्ति ने उन बच्चों का कस्टडी भीख मंगवाने के लिए ही लिया है। फोर्थ क्लॉज में बेगिंग का मतलब दिया गया है। आईपीसी में बेगिंग का मीनिंग काफ़ी वास्ट है। चलिए देखते हैं बेगिंग की क्या डेफिनेशन है। फर्स्ट, सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है पैसे, खाना या कपड़े जो गरीब को दिया जाता है। सेकेंड, अगर कोई बच्चा भीख मांगते हुए गाना गाता है, नाच कर दिखाता है, भविष्यवाणी करता है, कोई तरकीब करता है या अखबार बेचता है या कुछ और करता है। थर्ड, भीख मांगने के लिए किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाना। फोर्थ, सामने वाले से आर्म्स के लिए अपना या किसी और पर्सन या जानवर का वुंड, इंजरी, डिफॉर्मिटी या डिसीज दिखाना। फिफ्थ, एक छोटे बच्चे को दिखाकर दूसरों से भीख मांगना। माइनर का मतलब है 16 साल से कम का लड़का और 18 साल से कम की लड़की। आईपीसी का सेक्शन 364 बोलता है कि अगर किडनैपिंग या अबडक्शन किया गया हो मर्डर करने के लिए या विक्टिम को लगे कि उसको मौत का खतरा है, तो ये पनिशेबल होगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और ये फाइन के लिए भी लायबल होगा। सेक्शन 364A किडनैपिंग फॉर रैंसम। अगर एक व्यक्ति किडनैपिंग या अबडक्शन के बाद उसे कैद करता है एंड उस अगवा किए हुए पर्सन को जान से मारने की या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देता है ताकि वो सरकार से
या विदेश से या किसी व्यक्ति से पैसे ले सके तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा जिसकी सज़ा है डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और ये फाइन के लिए भी लायबल होगा। सेक्शन 365 किडनैपिंग और अबडक्टिंग विद इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन। अगर कोई किसी को किडनैप या अबडक्ट करता है ताकि वो उस अगवा किए हुए व्यक्ति को गलत तरीके से कैद कर सके तो ये पनिशेबल होगा, वो भी 7 साल इम्प्रिजनमेंट फाइन के साथ। सेक्शन 366 में अगर कोई व्यक्ति एक औरत को किडनैप या अबडक्ट करता है ज़बरदस्ती से या उसे लगे कि उसके साथ ज़बरदस्ती होने वाली है किसी भी व्यक्ति से शादी करने के लिए बिना उसकी मर्ज़ी के या उससे बिना उसके इच्छा के किसी के साथ नाजायज़ संबंध बनाने के लिए फोर्स किया जाए तो वो व्यक्ति पनिशेबल होगा 10 साल इम्प्रिजनमेंट विद फाइन से। और अगर कोई क्रिमिनल इंटिमिडेशन से, जैसा इस कोड में डिफाइंड है, या ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी औरत को इन्फ्लुएंस करता है किसी और जगह जाने के लिए ताकि वो किसी और के साथ नाजायज़ संबंध बना सके तो वो भी पनिशेबल होगा 10 साल इम्प्रिजनमेंट फाइन के साथ। सेक्शन 366A बात करता है प्रोक्योरेशन ऑफ माइनर गर्ल के बारे में। अगर कोई व्यक्ति किसी 18 साल के कम की उम्र की लड़की को इन्फ्लुएंस करता है कहीं दूसरे प्लेस में जाने के लिए ताकि वो किसी के साथ नाजायज़ संबंध बनाए तो ये पनिशेबल होगा 10 साल इम्प्रिजनमेंट से फाइन के साथ। सेक्शन 366B कहता है इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री के बारे में। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से एक 21 साल के कम की लड़की को भारत लेकर आता है इस इरादे से कि वो ज़बरदस्ती से किसी के साथ नाजायज़ संबंध बनाए तो उस आदमी को पनिश किया जाएगा फॉर 10 years इम्प्रिजनमेंट फाइन के साथ। सेक्शन 367 किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट, स्लेवरी एक्सेट्रा। कोई पर्सन किसी को किडनैप या अबडक्ट करता है ताकि वो उसे ग्रीवियस हर्ट यानी गंभीर चोट, स्लेवरी यानी गुलामी या किसी के अननेचुरल लस्ट में डाले तो वो पनिशेबल होगा 10 साल इम्प्रिजनमेंट से एंड लाइबल होगा फाइन के लिए। आईपीसी का सेक्शन 368 रॉन्गफुली कंसीलिंग और कीपिंग इन कन्फाइनमेंट किडनैप्ड और अबडक्टेड पर्सन की बात करता है। कोई व्यक्ति जिसको पता है कि सामने वाला किडनैप्ड या अबडक्टेड है फिर भी उसको गलत तरीके से कैद कर लेता है तो उसे पनिश किया जाएगा उसी तरह से जैसे उसने किडनैप एंड अबडक्ट सामान्य इरादे से किया हो। सेक्शन 369 किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 years विद इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन। ये सेक्शन कहता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी बच्चे को जो 10 साल से नीचे है उसको किडनैप कर लेता है ताकि वो उसके गार्डियन से कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ले सके तो वो पनिशेबल होगा 7 साल से और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। तो ये थे आईपीसी के प्रोविजंस रिलेटेड टू किडनैपिंग। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्ली। थैंक यू।